विच चैप्टर आई वांट यू वांट मी टू टेक इट? चैप्टर 1 में डाउट है क्या? तो चैप्टर वन चैप्टर क्या था? वन ले लिया। चैप्टर 1 ले लिया मैंने। ले लिया ले लिया। हाँ सर, हाँ, मैं तो चैप्टर लास्ट टाइम 2। ले लिया। चैप्टर 2 3। बताओ डाउट फटाफट ओपन करो, अपना अपना डाउट तुम्हारे सामने होगा ना। हाँ सर। ओपन करो बेटा, उसको कितना टाइम लगता है? तो चैप्टर 2 का ना। हाँ, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4 जाऊंगा, राइट? अगर डाउट खत्म हो गया तो विल सॉल्व अदर वन। सर मेरे को अभी याद नहीं मेरे कौन क्या डाउट्स थे। तेरे पास लिखा है ना, तुम लोग बुक पे लिखना होना है, फिर वहां पे व्हाट्सएप पे लिखना होता है। पहले बुक में अपने पास तो मालूम होना चाहिए ना। और और तुमने किसी को डाउट रिप्लाई भी नहीं किया है। इन आयशा का आया है चैप्टर 3 का डाउट। एक इसका है, सर जया मैंने का चैप्टर है। वन टू। मोर देन वन चैप्टर 2, हाँ यहाँ पे आया है 2 7 17 27। 42 मिनट्स का टाइम। कितने असाइनमेंट? 30 मिनट लगा रहे हो, 30 मिनट कितने चैप्टर में कितने असाइनमेंट है वो तो देखो क्या करने का है। आशवान, ये तो मैं कर हाँ चुका हूँ ऑलरेडी। क्या सर? चैप्टर 1 तो खत्म हो चुका है। हाँ सर, वो पहले भेजा था। हाँ, और भी डाउट नहीं ना उसमें? नहीं सर, नहीं सर। ओके, चैप्टर 2 2 7 27। तो सब में 2 7 17 में सबको प्रॉब्लम है। चलो, अगले टाइम जब लिखोगे तो चैप्टर लिखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखना और टाइम, और उसके बाद डाउट। समझ में आया? सर मैंने भी भेजा रहा ना। हाँ, तो रोनो का है ना यहाँ पे 2 27 17। रोनो टेकन 43 मिनट फर्स्ट। आई हैव टेकन फर्स्ट तो 33 मिनट। मेरे को अभी कौन सा मेरे में चैप्टर है ये? भेजना था। चैप्टर 2 कंप्लीट 14 मिनट डाउट। ये कौन सा चैप्टर है मालूम नहीं है अभी। देखो इसे कैसे करूँ इसमें। 2 17 17 27, ये सबको डाउट है। ऐसा क्या क्वेश्चन में से सब में डाउट है? चैप्टर 2 और कौन है? हाँ, 7 17 23, सुकन्या का नहीं है। ठीक है, और कौन है? 2 7 17 डाउट्स। मोर देन 1 मिनट लगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन किया 40 मिनट में। ठीक है, स्पीड तो ठीक है तेरी। इट इज नॉट एन ओके। चैप्टर 1। अभी इसको फायदा नहीं है, टेकन 2 मिनट्स, ओवर 2 मिनट। अभी चैप्टर 1 तो हो गया, उसका चेक कर लेना डाउट्स। ये भी हो गया चैप्टर 2। 19 22। अच्छा, अपने पास, तुम्हारे पास अपना लिखा हुआ है? हैव रिटर्न? अपने डाउट लिखे क्या? ओ। अनवी लिख। हाँ हाँ सर लिख दिया मैंने। 2 7 17 27। ओके, रौनव। तुषा तो है नहीं। रौनव, और हाँ ये भी नहीं सर। है। ठीक है। अनवी, इसका भी लिख। रैना का भी लिख। खाली एक 24 25 एडिशन लिख दे तेरे उसमें। हाँ सर याद हो गया मुझे। लिख दे। याद नहीं करना है। लिख दे। चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कौन है ये? आशवान। आशवान का अलग ही डाउट है। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है? चैप्टर 2 है। अच्छा आशवान, तेरे बुक में लिख ले बेटा ये डाउट्स। तो बुक मतलब? अरे नोटबुक में यार। मैं पूछूंगा ना, अच्छा क्योंकि सर। यहाँ पर मैं जाऊंगा तो मेरे को थोड़ी वापस वापस घूम पे थोड़ी देखूंगा। मैं एक एक क्वेश्चन पूछते जाऊंगा कहाँ कहाँ पर है। हाँ सर, कौन से थे? एक बार और दिखाओ फ्राइडे, ना। हाँ, ट्यूशन याली रौनक विल नॉट बी एबल टू टुडे द एग्जाम। रहना वो नॉट बी एबल हिज एनुअल डे फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं आने वाले हैं। चलो ठीक है। ओके। और तुलेंगे कैसा हुआ, चलो फटाफट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट था पहले, राइट?
वेरी गुड। फाइंड द नंबर इन द प्लेस ऑफ, हाँ वेरी गुड, डिवाइड करना है मार्क। क्या आएगा अभी? हाउ दिस विल बी डन? एनी आइडिया? नाइस। कैसे करोगे? सर पहले हम क्वेश्चन मार्क को एक्स से रिप्लेस कर, ठीक है, फिर उसके बाद वी कैन शिफ्ट द the 563 हम्म to the right side. आंसर आया? तुमको टाइम लग रहा था राइट इसमें? हाँ हाँ तुमको आंसर तो मिल गया था राइट? हाँ, तो मिल गया। लेकिन तुमको डाउट ऐसा है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट? करेक्ट है ना? हाँ आशुमान, करेक्ट है कि नहीं है? हाँ सर। Okay. अब तुमको खाली ये देखना है कि ये क्या आता है यहाँ पे, राइट? सर मुझे 1 मिनट से कम लगा है। वेरी गुड। कैसे? पहले 5463 प्लस 546.3 ऐड किया मैंने, हम्म तो 6009.3 आया मुझे। करेक्ट। फिर मैंने 6009 माइनस 54.63 अपॉन क्वेश्चन मार्क किया इक्वल टू 599.3। हम्म फिर मैंने सी 6009.3 और इसका डिफरेंस अच्छा 10 हुआ। सब्ट्रैक्ट किया। फिर उसका 10 हुआ, द डिफरेंस इज 10, देन करेक्ट। जब 54.63 डिफरेंट 10 आ गया तो उसके लिए अपॉन, डिवाइड करना था, राइट? हाँ, फिर अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ये 5.463। इतना खाली एक टाइम लगेगा तुमको, सिर्फ ये जैसे ऐड करोगे ना 5 4, क्योंकि नन ऑफ दिस है, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? अगर नन ऑफ दिस नहीं होता मैं सीधा आंसर कर सकता। देखो 5463 तो हो ही नहीं सकता है, इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगर नन ऑफ हाँ दिस लिखा है यहाँ पे तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नन ऑफ दिस क्या होना चाहिए, दैट्स इट, राइट? नन ऑफ दिस लिखा है, इसके लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दिस नहीं लिखा होता, अब तुम देखोगे वहां पे सारे 5463 है, सब कुछ देख रहे हो तुम लोग? हाँ सर। 54.63 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5993। अब जब ये करोगे ना, तुम लोग को जब यहाँ पे ये जब होगा तब इसके हिसाब से होगा, तो इसके बाद तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? 54.63 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 10। करेक्ट। तो ये यहाँ पे तुम्हारा ऐड करके माइनस हो गया। अगर मेरे को लिखना है तो मैं कर भी सकता हूँ, 609.3 माइनस 5999.3। सी नॉर्मली जब ऐसे नंबर है ना, ये यूजुअली बहुत ईजी होता है। करेक्ट। तो तुमको जहाँ पे 10 मिलेगा तुमको सिर्फ डिवाइड करना था, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना था। द मोमेंट यू गॉट 10, उसके बाद तुमको सीधा समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ है ही नहीं। ये भी क्यों करना पड़ा? बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ दिस है। करेक्ट। और तुम अगर एस्टिमेट भी करो तुमको समझ में आएगा 10 है, नीचे देखो आंसर क्या है, इट इज द सेम नंबर, तो ऑब्वियस इट इज डिविजिबल और मल्टीप्लाई बाय 10 100,000 है ना? समझा तुम? हम्म हाँ सर। तो तुमको ये देखना था कि 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है। अगर मैं एस्टिमेट भी करता है इसको 54,446 प्लस ये करना, तो तुमको समझ में आता है ये 6000 हो रहा है समवेयर अराउंड, राइट? इफ यू डू हाँ दिस इट इज 6000 प्लस हो रहा है ये वाला नंबर, राइट? हाँ सर। जब 6000 प्लस हो रहा है और तुमको यहाँ से उसको माइनस करना है, ये वाले को। करेक्ट। तुमको इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा नंबर है, इसको माइनस करना है, नेगेटिव नंबर है नहीं, तो दिस कैन बी 10 ओनली। और जब तेरे को डिवाइड बाई एक्स करना है तो 10 है, 100,000 हो ही सकता है, क्योंकि 5000 6000 करना है, तो वन का ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। करेक्ट। कि वन आ जाए यहाँ पे, और वन है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम जेड टोटल का तुमको मालूम है दोनों 6000 से ऊपर जाने वाला है। क्लियर है? हाँ सर। चलो, क्लियर है। ना इसमें भी, अच्छा ये तो सिंपल था, राइट? Recording in progress. इसको कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस?
ये मेरे को बताओ तुम लोग कैसे करोगे, आई वॉन्ट टू नो। बताओ, तुम लोगों वाला ने किया ना 8 वाला। दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किया? दोनों को लाइक बना देंगे, then it'll be easier to add them. लाइक की जरूरत, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें लाइक चाहिए ही नहीं मेरे को। इसमें मेरे को लाइक की जरूरत ही नहीं है। तो सर फिर इजी हो जाता है ना। हाँ वही। हाँ ये बात अलग है। मैंने क्या बोला तुम लोग को, डेसिमल तुम्हारा कौन है? दुश्मन। दुश्मन। डेसिमल को देखने से उड़ाओ पहले, राइट। तो यहाँ पे ऊपर क्या करेगा, ऊपर की जरूरत नहीं, ऊपर 7171। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कैसे लिखता है इसको, राइट। मैं नीचे 1000 मल्टीप्लाई करें, 7171 मल्टीप्लाई में नीचे कितने हैं जीरोस? 3। तो 1 2 3 डाल दिया, करेक्ट। और यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि नीचे के जीरो मैंने ऊपर ले लिया तो 71 हो गया यहाँ पे, राइट। 0.071 को मैंने उसको 1000 ऊपर डाल दिया तो मेरा काम हो गया वो, राइट। और यहाँ अच्छा। पे क्या होगा, इसमें है कि तो यहाँ पे क्या करो, 10 into 0, करेक्ट। 10 into this, राइट। हम्म। अभी 717 का मतलब कितना होगा, कितना होगा, 11 होगा, 11। 71 डिवाइड बाई 7171। हाँ। वेरी गुड, शाबाश। 11 होगा। 7171 डिवाइड बाय 7। हाँ 7171 डिवाइड बाई 71। अरे नहीं सर, 109 होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, 101 होएगा, राइट। उसमें आंसर उसने 1100 नहीं लिया है, क्योंकि एक ही नंबर तुम ला सकते हो, मैं दो जीरो अलग है, राइट। हाँ। 7170 में 717 में हमारी आदत होती है, राइट। 7171, 71 से 1 और 71 से वापस 1। लेकिन ये जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 71 7171, तो 71 था, 71 आया, फिर 7 नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे 71 से 7 छोटा है, इसके लिए 0 आएगा, फिर वापस वहां चले जाएगा तो 101 आएगा, समझा? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। चलो ये दूसरा वाला को था 17। हाँ ये वाह 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 वाह। बताओ, शाबाश। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सब कुछ 10 से मल्टीप्लाई। हाँ। सब कुछ 10 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अरे बाप रे, इतना बहुत कार्यक्रम करोगे तो लंबे हो जाओगे बेटा, ठीक है। सर वो ऊपर कितने डेसिमल है? ए, 4। नीचे कितने हैं? 6। कहाँ ज्यादा है? नीचे। नीचे। तो ऊपर क्या आएगा? अब डेसिमल हटा दो, 22 72 into 72 into 68 into 32 इंटू नीचे, क्योंकि दो डेसिमल ज्यादा है, करेक्ट, तो ऊपर 2000 जीरो आएगा, करेक्ट। हम्म। सिंपल लॉजिक, राइट, दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा। सिंपल से कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम ये कर सकते हो, इसको तुमको कैलकुलेट करना है, 17 एक एक को सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करने का। 6 की 5। हाँ क्या हो गया? 6 की 5। 6। क्या है? 6 की 5 डेसिमल है वो। एक, अच्छा दो, हाँ ठीक है तीन, हाँ। चार, तीन पांच चार। और छह। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल 100। प्लेसेस बेसिकली, राइट। 100। तो ये कट हो गया, दो हो गया। हाँ। ये कट हो गया, 32 चला गया। फिर ये भी 36 है, ये भी दो हो गया। तो ये टू टू सा आया, यहाँ पे 4 आ गया, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 16। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, इज इक्वल टू 2 into 2 into 4 into 100, करेक्ट ना? तो इज इक्वल टू 600 आया, करेक्ट है ना? हाँ सर। तो ये में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगे, बट अभी देखा ना, सिंपल, उसको हटाओ। जब तुम उसको डेसिमल को हटा दोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और डेसिमल हटाने के लिए पहले सिंपल चेक करो, न्यूमरेटर में कितने सेनापति है, डिनोमिनेटर के में कितने सेनापति है, कहाँ पे ज्यादा है, उसको उल्टे तरफ दोनों जीरो डाल के रख दो, जितने चाहिए। बाद में क्या है, 24 है। हाँ वेरी गुड।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है यार? अरे रे, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैं अच्छा, मेरे को क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, राइट? मेरे को तरीका बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन इजी, टेल मी हाउ विल यू सॉल्व। डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करें। हाँ, सब बड़े डिनोमिनेटर का ऐड करके। चलो, और उससे भी इजी इजी काम पहले तुम कर सकते हो। उससे पहले yes. अगर मैं बॉक्स मल्टीप्लाई बाय सर्कल डिवाइड बाय ट्राइंगल प्लस उल्टा ट्राइंगल माइनस ओवल, ओवल है ये, ओवल है, इज इक्वल टू स्क्वायर, तो क्या आएगा? इससे इजी क्या कर सकते हो? डिनोमीटर को करने के पहले भी और क्या कर सकते हो? जो बाद में करोगे पहले करो यार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, दोनों कैंसिल करोगे स्क्वायर। कौन सा? कौन सा दोनों? 65.5। हाँ हाँ, सर। क्यों कैंसिल करेगा? क्यों मतलब? कैसे कैंसिल कर सकती है? डिनोमिनेटर एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ये वाला बोल रही है तू? हाँ। कैसे कट कर सकती है? कर सकती है? कैन यू डू दिस कटिंग? हम्म। आई थिंक मेरे को सो। हाँ या ना सबका चाहिए, यस या नो या आई डोंट नो। सर मेरे को क्विक नहीं, आंसर चाहिए सबका। सर नहीं। कौन बोलता है नहीं? सर हाँ, सर हाँ। सर आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर, ठीक है। सर कि एंड में एनीवेज हम उसको मूव करने वाले नीचे, वो इसलिए एंड में क्या करने वाले ने मेरे को कंसेप्ट बताओ। देखो, इसके लिए मैंने तुमको ऐसा वाला दिया, राइट? मेरे को इससे क्या है इसका मतलब नहीं चाहिए। व्हाट इज रिटन हियर, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। सर मुझे पता है क्यों। अगर मैं a अपॉन बी इज इक्वल टू ए लिख दूं, तो b की वैल्यू क्या होगी? वन। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये कट हो सकता है ना, क्योंकि एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, राइट? अगर होता है a प्लस बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए इंटू सी, अब ये और सी कनेक्ट हो सकता है? कैन आई कट नाउ? यहाँ पे कट कर सकता हूँ या यहाँ कट कर सकता हूँ? कौन सा अलाउड है मेरे को, या कौन सर सा, ऊपर दोनों भी वाला। अलाउड है? ऊपर वाला। फर्स्ट राउंड। हाँ, ऊपर वाला। नीचे वाला अलाउड नहीं है? नहीं। क्यों? नीचे वाला क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी तो ए और सी दोनों लिखा हुआ है। चलो, मैं यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ। आई जस्ट रिमूव द मल्टीप्लीकेशन साइन, तो तुम्हारा थोड़ा सा सिंपल होगा, राइट? अब इसमें भी तो न्यूमरेटर में है, इधर भी सी है, राइट? हम्म। तो कट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो क्यों कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता हूँ? बताओ, बताओ, हाँ या ना? सो गए क्या सब? नहीं नहीं सर। सर। हाँ, तो फिर बोलो ना। रोंडो ने क्या बोला? सेकंड वाले में कर सकते हैं, हाँ या ना? दोनों। सर सोच रहा हूँ। नाइशा, 2 मिनट रखो। बताओ बताओ। किसी का आंसर नहीं है? नो बडी इज आंसर।
बताओ। हम्म। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो तुमको आना चाहिए, राइट और नो? Oh, मैं 4-5 ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, राइट? आई एम गिविंग 4-5 ऑप्शंस। किस वाले में कट कर सकते हो, किस वाले में नहीं कर सकते हो, मैं सब सर आई चीजें थिंक तुमको बताया। सेकंड वाले में नहीं कर सकते। सर आपने एक रिपीट किया है। कौन सा रिपीट किया बेटा? सर ऊपर वाला और सेकंड अम, लास्ट। नहीं चला है, चलो चेंज कर देता हूँ, उसमें क्या है। हो गया। पर तो भी वो न्यूमरेटर में ही रह रहा है ना। तो क्या डिनोमिनेटर में डालना है? चलो डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ। तुमको मेरे को बताना है कि कौन सा कट कर सकते हो, कौन सा नहीं कट कर सकते हो। अभी तुम लोग इसके लिए आधा घंटा ले लोगे बेटा, तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा? नॉर्मल तरीके से सब कर सकते हैं, जब तुमको ट्रिक समझ में आनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, राइट? ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो और मेरे को बताओ क्या कर सकते हो, मैं तुम लोग स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ठीक है? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। ठीक है, अब 7 में तुम लोगों को ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करूँ मैं? और जब इतना डिटेल में मैंने फ्रैक्शन ये सारी चीजें कराई, इससे ज्यादा मतलब जो मेरा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जो मैंने लीनियर इक्वेशन वाला दिया था, राइट, उसमें सब कुछ था, परसेंटेज था, फ्रैक्शन था, डेसिमल था, सब कुछ मैंने किया था, बोर्ड मास ऑन ऑफ सब कुछ किया था, राइट? अब तुमको उसके yes. बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा था बेटा, मैं क्या करूं बता? ठीक है, उसके बाद भी अगर तुमको इतना सोचना पड़ रहा है तो फिर आईपीएम कैसे दोगे बेटा? हाउ विल यू गिव आईपीएम्स? आईपीएम इज नॉट इजी। ठीक है, अब दूसरा तरीका बताओ कि एक तो हो गया मेरा, राइट? अब इसको करने का क्या ऑप्शन है? व्हाट हाउ विल डू दिस? बताओ। सर मेरा डिनोमिनेटर जैसे हम पहले कर रहे थे। वो तो कर सकते हो, राइट? यहाँ पे कितना डेसिमल पॉइंट है? कितना डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे? टोटल हाँ, ये नंबर में कितना डेसिमल पॉइंट है एक यहाँ पे? एक यहाँ पे? एक और एक क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट आर यू डूइंग? ऐड और um, सब्ट्रैक्ट, राइट? यस हाँ अब yes, तुमको ये मालूम है कि ये कट हो गया, राइट? तो अभी ए इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा। क्लियर है ना? क्लियर हाँ है कि सर, नहीं है? हाँ हाँ सर, तो एक डेसिमल आएगा, मैक्सिमम एक डेसिमल हो सकता है, तो ये और ये तो आउट हो गया। हाँ ठीक है, एस्टिमेट करो क्या हो गया। 14 प्लस 4, 14 प्लस 6, 20, 20 माइनस 3, 17। ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन तुम्हारा, राइट? कैलकुलेट क्यों करने का तुमको? देखने से 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा आंसर क्या है इसका, राइट? गॉट इट? हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, किसी को आंसर नहीं तुम्हारे पास। तुमको क्लास चालू रखना है कि बंद कर दो बेटा मैं? चालू। चलो
जब मैं 3 बार क्वेश्चन पूछा इसमें क्या करोगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो तुम आंसर नहीं मालूम है, कोई बोल नहीं सकता क्या है। व्हाट आर यू डूइंग? मतलब व्हाई हैव टू आस्क यू 3 टाइम्स? हाँ, Sorry. मेरे को 3 बार बोलना ही क्यों पड़ रहा है तुम लोग के लिए? या सो रहे हो सब लोग? Yes. हाँ नहीं फिर सर। एवरीबडी शुड आंसर ना कि क्या है। Yes. Yes. बोला कि एक स्टेप बताओ ना, मैं थोड़ी कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन क्यों करने लग जाते हो? मैंने आंसर पूछा क्या तुमको? डिड आई आस्क यू No. आंसर? Yes. Yes. मैंने क्या पूछा तुमको? कैसे करोगे पूछा, राइट? Yes. क्या आएगा यहाँ पे? तो पहले हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। करेक्ट। सबसे पहले डेसिमल हटाओ, सिंपल लॉजिक, राइट? Yes. डेसिमल हट गया, चलो मेरा डेसिमल हट गया। अभी भी अभी मैं डेसिमल को इग्नोर ही कर रहा हूँ, राइट? हाँ। आई एम इग्नोरिंग डेसिमल, राइट? मैं डेसिमल को गिन ही नहीं रहा हूँ। तो क्या होगा? यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो आंसर 16 आना चाहिए, तो ये दो आउट हो गया। सॉरी, ये नहीं, ये आउट हो गया। हाँ सर। सिंबल ना? हाँ अब तुमको डेसिमल कैलकुलेट करना है, ऊपर कहा नीचे, 2 का डिफरेंस है कि 1 का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ये एक। आंसर आएगा। 2 का डिफरेंस है, ये आएगा। यहाँ पे 3 और 3 6, 2 का डिफरेंस है, ये आंसर, ये खत्म। ठीक है। ये राना का डाउट था ना 24 25 का, इसके लिए मैंने लिया। नेक्स्ट, हाउ विल डू इट? 26। 26 में क्या करोगे? अरे वापस आ, 26 में क्या करोगे? सर नीचे वो नीचे डेसिमल हटा के ऊपर इंटू 100। हाँ, नीचे डेसिमल प्लेस हटाकर सर ऊपर। पहले पहले हम नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं। बताओ। डेसिमल लेके तुम्हारी गीगी सिटी क्यों फिट हो जाती है बेटा? हाँ, तुमको आ जाता है ये? बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है? दोनों, दोनों नंबर मिला के। हाँ, दो। कितने हैं? टू। दोनों मिला के डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? टू। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? टू टू। यहाँ पे कितने हैं? फोर। मिलाकर 4। ये डिनोमिनेटर किसका है? दोनों का सेपरेट कर सकते हैं। आया आंसर, समझ में आया? हाँ Yes. सर, मैंने वैसे ही सॉल्व किया था। 1/11 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/1100, राइट? हाँ। तो क्या गया? 100/1100, 19/900/1100, राइट? 9/11 हो Yes. गया। हाँ 9/11 लो, 0.09। इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, नहीं, 10 - 1, सॉरी, 100 - 99 होगा, सॉरी, हाँ, आई एम सो सॉरी। इधर 99 होगा, 900 नहीं होगा, 99 होगा। 19 होगा, तो 9 होगा, 9/100, 0.09, खत्म। करेक्ट। हाँ सर। Yes. इजी तरीके से कर सकते ना? नहीं समझ में आया तो सिंपल तरीके से देखो, डेसिमल को हैंडल करने का सिंपल तरीका है। अगर नीचे प्लस समथिंग माइनस समथिंग होता तो तुमको तकलीफ पड़ती, राइट? हाँ हाँ लेकिन सर। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। जब सिंगल डिनोमिनेटर है तब तुम्हारे बहुत आसान है, वो सबके डिनोमिनेटर, राइट? अनवी, हाँ सर। मम्मी का नाम क्या है? जयमाला। जया। जया किसकी मम्मी है? मेरी। अच्छा, अभियान को पूछूंगा तो क्या बोलेगा? वो भी मेरी बोलेगा। बराबर है ना? तो हाँ। न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में कौन है? एक ही मम्मी, राइट? वो दोनों हाँ। की मम्मी है, करेक्ट है ना?
तू ही नहीं बोल सकता है, मम्मी सिर्फ मेरी है अभियान, तू बोल सकते है, मम्मी मेरी है, राइट? मम्मी चुपचाप बैठ जाओ, है ना? तो दोनों का इक्वल राइट है उसके ऊपर, तो दोनों की इक्वल, दोनों डिनोमिनेटर सेम में जाएगा, समझ में आया? तो उसको अलग सिंगल डिनोमिनेटर जब है तब तुमको टेंशन नहीं है। जो तुम्हारे पास ये था ना यहाँ पे तुम उसको कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन कैलकुलेट करने का भी मैंने, देखो यहाँ पे भी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने एस्टिमेट किया। जब ये पेपर लिखते हो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लेजी। तुमको ये होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, तुम उल्टा सोचते हो बिल्कुल। जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा ना, सीधा कैलकुलेट करने लग जाता हो। मैं जितने भी सॉल्व किया, मैंने क्या किया, मैंने कंसेप्ट ढूंढा, मैं क्या काम कर सकता हूँ, देखो ये मैं सीधा उड़ा दिया यहाँ पे, नो टेंशन, राइट? अब मैंने बोला एक डिनोमिनेटर एक डिनोमिनेटर, बस इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये हो गया, खत्म। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर है देखो 32, मैंने डिनोमिनेटर डेसिमल गिना ही नहीं पहले, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, टेंशन नहीं है। यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे कर दो 8, एट द मोस्ट क्या होगा 16, 1.6, 16, 160, 11600, 0.006, कुछ ना कुछ आएगा, राइट? इट विल बी ओनली 16 आंसर। आइदर वो 160 हो सकता है, या 1600 हो सकता है, 0.16 होता है, 1.6 हो सकता है, या 0.0016 होता है, लेकिन इससे होगा 16 ही। समझा तुम? हम्म। आगे जीरो आएगा, पीछे जीरो आएगा, डेसिमल आएगा, नहीं आएगा, वो अलग बात है, राइट? तो यहाँ पे तुमको देखने से समझ में आएगा ना, ये तो खत्म हो गया। और मैं ट्रिक बता दिया, नीचे का डिनोमीटर ऊपर का डिनोमीटर चेक कर लो। यहाँ पे डिनोमीटर ज्यादा है, डेसिमल पॉइंट प्लेस ज्यादा है, उसके ऊपर जितने डेसिमल प्लेस ज्यादा है उसके इतने जीरो डाल दो, खत्म करो, है ना? हाँ सर। 27 भी डाउट था तुम्हारा, राइट? 27 सबका डाउट था। रीड करो, कौन रीड करेगा? सुनाया? हाँ सर। रीड कर। 1/4 of a number taken away from 2/3 of the same number gives you 35. वेरी गुड। अब तूने तीन चीज पढ़ी, राइट? हाँ सर। अब बता, चल तीन तीनों पढ़ी लिए तो अभी बता, वापस पढ़ना पड़ेगा कि लिख देगी? समझा नहीं सर। कैसे सॉल्व करेगी? um 2/3 minus 1/4। हम्म एक मिनट सर। सब लोग रेडी रहो, मैं पाता हूँ एक एक करके। ये तुम्हारा डाउट था या अनवी, हाँ सर। ये तुम्हारा डाउट था कि तुमको टाइम ज्यादा लगा? और टाइम पता लगा। टाइम ज्यादा लगा, ठीक है। बताओ। मतलब जैसे सपोज हमने नंबर को x लिया, हम्म तो x का 2/3 में से अगर हमने 1/4 माइनस किया देन इट इज अब बराबर इक्वल आई टू। तो मरने वाली थी एक्चुअली मेरा, मेरे सर हाथ से ना सुनना। अपना कुछ ना कुछ सुनती थी आज। 2/3 माइनस 1/4 इज 35 लिखने वाली थी तू पहले, बराबर हाँ है ना? करेक्ट है? मैं बोलूँ क्या? अब तू ये लॉजिकली है, फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइंड करेगा 35 आएगा तेरे को? तो मैं मैथ्स का क्लास बंद करके तेरे कंपनी में ज्वाइन जाता हूँ। हम्म फटाफट पैसे बनेंगे। मैं तो $203 दूंगा, उसमें से 1/4 तू मेरा डॉलर काट लेगी, राइट? मैं आराम करूंगा तो मेरा ये पैसा काट लेगी, बाद में $35 मेरे को देगी, तो मेरे को अच्छा है ना? नहीं अब तो तेरे को समझ में आ गया, एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे 2/3 ऑफ x माइनस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 35, करेक्ट? हाँ हाँ सर। करेक्ट है? हाँ सर। सर एक्चुअली क्वेश्चन में मेरा बैरली 1 मिनट पास हुआ था, मैंने तो बस लिख दिया, लिखने की सीख थी। क्योंकि तुमने कैलकुलेट किया, क्या? क्योंकि तुमने कैलकुलेट किया, राइट? क्या कैलकुलेट किया? तो मैं तुमने इसको वॉशरूम कैलकुलेट था। करने का ट्राई किया ना, इसके लिए ज्यादा टाइम लगा। हाँ मतलब मुझे लाइक 1 मिनट 5 सेकंड लगा ऐसा कुछ। बिना कैलकुलेट करके कैसे कर सकते हो?
अच्छा तूने कैलकुलेट कैसे सर किया बता। मैंने एक्स लेके सॉल्व किया। मैंने 2x/3 माइनस x/4 फिर एलसीएम मेरे साथ। वेरी गुड, है ना। ओके। हाँ तूने क्या किया रोनो? सर मैंने भी वही किया, एक्स लेके किया। एक्स लेके फिर क्या किया? क्या सर? एक्स लेके क्या किया? सर एक्स लेके फिर एलसीएम लेके वो 8/12 x - 3। मैं एक्स का वैल्यू फाइंड किया बेसिकली, राइट। हाँ सर। और किसी का कोई अच्छा तरीका है? एनीबॉडी इज बेटर वैल्यू टू डू? तो मैंने भी वो एलसीएम वाला मेथड किया और सर मैं वॉशरूम जाऊँ। हाँ ठीक है, अब तुमको बताता हूँ मैं, राइट। लेट मी शो यू सम गुड। मैंने क्या बोला, अगर मैं आता हूँ, ठीक है, अनवी के घर पे गया मैं, ठीक है, अनवी आलसी, ठीक है, उसका भाई भी आलसी, सर ठीक है। अ, रुक जा ना, अब तुम लोग का सब ये मेरा चांस है ना। मैं तुम लोग के चांस से बोला क्या बीच में? तो अभी मैं बोलूं? हाँ हाँ। मैं करा इसके लिए रहा हूँ, टाइम 5 मिनट क्यों लगा रहा हूँ कि तुमको समझ में आ गया, अगले टाइम आगे करोगे तो आएगा। एलसीएम 12 तुमको दिख रहा है सीधा, यहाँ पे होल नंबर ये भी दिख रहा है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, करेक्ट है ना। 99% ये केस होगा, करेक्ट है। तो ये वाला जो है वो 3 का और 4 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। मतलब बेसिकली 12 का मल्टीपल होना चाहिए। ये वाला 12 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला भी 12 का मल्टीपल नहीं है, एक ही बच गया, करेक्ट। 2/3 ऑफ 84 माइनस 1/4 ऑफ 84 करके देखो क्या आ रहा है, राइट। सीधा सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि नन ऑफ दिस है, तो मेरे को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 28 × 2 56 माइनस 21 आ गया 35, खत्म, डन। हाँ एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वो एलसीएम लेगा तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। हाँ ओनली 12 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि तुमने बोला ना कि यहाँ पे कुछ नंबर डिवाइड बाय 12 इंटू समथिंग, इफ यू डू यू विल गेट अ, यहाँ पे कोई तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो आंसर तुम्हारा जो होगा, ये वाला जो आंसर आएगा, इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 12 क्योंकि ऊपर तो 12 होने वाला नहीं है, करेक्ट है ना। इट हैज हाँ टू बी मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12 तुम्हारे पास एक ही है। और इसको वेरीफाई करने के लिए क्योंकि नन ऑफ दिस है, इसलिए तुमको लिखना पड़ेगा, राइट। चलो, और इसमें कोई डाउट है? खत्म। 33 वाले किसी ने लिखा था। सर मैंने। क्या करोगे, क्या करोगे? तो कौन सा क्वेश्चन? 33। सर डेसिमल नंबर्स देखेंगे। फिर लेकिन ये तो अलग अलग है, डिवाइड नहीं है। इसमें सब्ट्रैक्शन है, अरे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। और मेरे को एक्चुअली कैलकुलेट करने का, तो क्या करूं? बताओ। तो सबसे पहले तो हम लोग 4.41 डिवाइड बाई 2.1 2.1 होता है ना। ठीक है, तो 2.1 आ गया, राइट। हाँ करेक्ट। अब 2.1 डिवाइड बाय एक्स, मतलब 2.1 डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ पे प्लस समथिंग है, इज इक्वल टू 26 है, राइट। अब ये वाला कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों डेसिमल है। 6.4 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब मेरे को बताओ इसको कैसे करोगे? एनी आइडिया? अरे हाँ या ना बोलोगे? रौनक, हाँ नाइशा, सर। अनवी, हाँ सर। सनाया, बोलो। हाँ सर। कोई आइडिया नहीं है तो बोलो सर मालूम नहीं है, हम तो सीधा मल्टीप्लाई करें सर डेसिमल को, मालूम हमको ऐसे नहीं ही आता सर, है, गधा डायरेक्ट। मेथड। मालूम नहीं। नहीं सर। हमको ऐसे ही डायरेक्ट गधा मेथड ही मल्टीप्लाई। आता है, हमको और कुछ नहीं आता, राइट। सबसे पहले डेसिमल को बाहर करो, करेक्ट है ना। 64 × 25 डिवाइड बाई 100, इसको बाद में सोचेंगे क्या करने का, राइट। अब जब भी याद रख लो, 25 का जब मल्टीपल होगा, 5 का होगा, 25 का, 15 का होगा, जो भी 5 सेंट होता है ना उसका थोड़ा सा अच्छा हो, 25 सबसे अच्छा है उसमें। 5 25 सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसको तुम पावर ऑफ 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट।
अब अगर मैं तुमको सिंपल यहां से बोलूं, इफ आई टेल यू सिंपल वे दिस, 20, सॉरी 64 मल्टीप्लाई बाय 24, राइट? तो 16। हाँ, नहीं 16 नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? एक नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट? हेलो? हम्म। हाँ सर। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? इसको फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा ना, इक्विवेलेंट नंबर बनेगा, राइट? तो क्या है 16 × 100, ये इजी है क्या वो इजी था? 1600 हो गया। हाँ। जब भी 25 का था, फॉर एवरी 425 इट विल बिकम 100, करेक्ट है ना? तो इसमें कितने फोर्स है? 64 डिवाइड बाय 4 विल बी 16, राइट? तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया, दिस विल बी 16, राइट? अभी 16 तो यहाँ पे चले जाएगा, 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 आएगा, 0.01, खत्म। और ये जब मेथड, तो तुमको ये समझना चाहिए कि दिस विल बी ऑलवेज, अभी जो हमने ऊपर किया था ना सेम तरीका था, राइट? जब तुम्हारा आंसर जब तुम चेक करोगे तो क्या आना चाहिए, ये वाला बॉक्स और यहां लेके, दिस विल बी आइदर, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.1/x विल बी आइदर 1 और 10 और 100 और 1/10, ऐसा कुछ होगा, राइट? क्लियर है ना? हाँ। क्योंकि देखो यहाँ पे 21 21 21, नन ऑफ दिस, राइट? बस तो तुम्हारा ये होना चाहिए। अब तुमको देखना है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 2 12 13 14 कुछ आएगा। और उसको बाद यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 ही आ सकता है ना, 100 आ नहीं सकता है, हाँ करेक्ट है ना? तो अच्छा। तुमको हाँ। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस ये कॉमन सेंस चाहिए। तुम ये बता दो कि सर यहाँ पे 10 आएगा और ये डिवाइड बाय करोगे तो 0.21 आएगा, फिनिश। चलो, वाह, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अब इसको बताओ 34 वाला है, 34 वाला का ट्रिक बताओ मेरे को। ट्रिक तो तुम आ नहीं सकते तुम्हारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए कितना मिनट लगेगा तुमको? हाउ मेनी मिनट्स यू विल टेक? बताओ। हाँ। कितना कितना मिनट लगेगा? सर 43 × 7 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 43 × 7 करेगा तो वन को क्या लास्ट करेगा? क्या सर? फिर वन को क्या करेगा? 43 तो ये बाजू है, 43 × 7 का तो क्या मिलेगा तेरे को? 200 एंड समथिंग आएगा, राइट? उससे ओ कैसे हाँ। आंसर मिलेगा तेरे को? हाँ। 300 समथिंग आएगा, राइट? हाँ सर। उससे आंसर कैसे मिलेगा तो तेरे को? मैंने कुछ अलग किया है, आई थिंक मेरा मेथड गलत है तो मेरा आंसर सही है। क्या किया? मैंने दोनों का डेसिमल पॉइंट 2 और 2 था तो मैंने मल्टीप्लाई किया 4 डेसिमल पॉइंट आंसर। करेक्ट। सही है। 5 सेकंड का आंसर है, खत्म। 5 सेकंड में आंसर मिलेगा। फिर कैसे? अरे ये कितना डेसिमल, नीचे देखो आंसर सब सेम है, राइट? यहाँ पे कितना डेसिमल पॉइंट है? 3। हैं? टू। फर्स्ट यहाँ पे 4। कितना है? 2 2 एंड डिजिट क्या आएगा? 4 एंड 4 डिजिट क्या आएगा? एंड डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करो, एंड डिजिट क्या आएगा? एंड डिजिट क्या आएगा? 1। 1। वन। करेक्ट, दैट मीन नॉन जीरो है वो, हाँ सर। मतलब 4 डेसिमल ही आएगा आएगा, राइट? समझ में हाँ आया? सर। हाँ क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर। अगर मल्टीप्लाई करो तो 40 आएगा, करेक्ट? बस उतना ही करने का, इसमें दिमाग कोई भी कैलकुलेशन जाने का नहीं, अगर कैलकुलेशन करने बैठो तो तुमको 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। इसमें क्या आंसर है वो देखो। हाँ, अगर 2 डेसिमल में ज्यादा होगा, अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा दो नंबर ऐसा है कि जो जिसमें दोनों में 4 4 डेसिमल पॉइंट है, फिर क्या करोगे?
और दोनों का 4 4 लिख। ये वाला नंबर मैं चेंज करता हूँ, 5.7301। अभी इसमें भी 4 डेसिमल है, इसमें भी 4 डेसिमल है। फिर क्या करोगे? 8 decimal। दोनों एंड में 1 में हो रहा है, फिर क्या करोगे? सर इस आप बस जनरली पूछ रहे हो कि सेम क्वेश्चन? नहीं, सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर if हम 40 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 तो नहीं आ सकता। करेक्ट, सही जवाब, करेक्ट एस्टिमेट कर सकते हो, करेक्ट। बस अब क्या करेगी? बता। हम्म। इस केस में क्या करोगे? हम्म। रोनो, हाँ सर। मैंने तुम लोग को ये बताया कभी? क्या? डिजिटल सम। लास्ट ईयर के स्टूडेंट को पक्का मालूम होना चाहिए। और ये वाला भी मैंने आईएमओ भी कराया ना, ऐसा होता नहीं मैं डिजिटल ना कराऊं। डिजिटल सम का एक रूल होता है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना, इक्वेशन, उसके अंदर जो लेफ्ट साइड का एलएचएस का और आरएचएस का जो भी कैलकुलेशन होता है, बोर्ड मास रूल हिसाब से या जो भी तुम्हारे लगना है, राइट, तुम्हारे जितने रूल्स हैं मैथमेटिक्स में वो सारे यूज करके ये सारे आएंगे, राइट? यस और नो? इसका डिजिटल सम विल बी आंसर का डिजिटल सम होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, करेक्ट है? ऊपर हाँ। जब मल्टीप्लाई करें तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 4 + 7 11, तो इसका 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसका कितना होगा? 8, हाँ। तो कितना हो गया? हाँ सर। 16। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 7। ये किसका डिजिटल सम है? इसका डिजिटल सम है क्वेश्चन का, राइट? आंसर हाँ का कितना हो गया? 5 + 7, यहाँ पे सॉरी इधर है, 5 + 1 6 + 10 7 7 और 17, 17 का डिजिटल सम कितना होगा? 8। और यहाँ पे डिजिटल सम कितना होगा? 12 15 16, डिजिटल सम कितना होगा? 7, राइट? seven। हाँ सर। आंसर क्या आ गया? समझे? हाँ हाँ सर। क्लियर? डिवीजन के लिए थोड़ा सा उल्टा कार्यक्रम है करने के लिए, डिवीजन में नहीं चलता है वो, लेकिन चलता है, लेकिन उसको उल्टा करना पड़ेगा उसको, करेक्ट, तब चलेगा। क्लियर? हाँ सर। बस वेरी गुड। अब कौन सा है? स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है बताओ? व्हाट इज द डाउट इन और क्वेश्चन नीचे नंबर, है सर। चैप्टर नंबर 3? एक सेकंड सर होल्ड। हम्म। हाँ। 9 14 19 और 20। कौन सा है? 9 14 19 और 20। 9। वेरी गुड। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अरे तो बताओ कैसे करोगे? सर मुझे थर्ड वाले में डाउट। मैंने पूछा कैसा है था तो कहाँ सो रहा था क्या? हाँ, मैं नहीं पूछ रहा था सर कौन सा मैं डाउट है, तो फिर क्यों नहीं बोलते हो? सर मैं निकाल रहा था। हाथ में रखो ना बेटा, तुम मेरे को भेज रहे हो, साथ में तुम्हारे पास भी रखो।
ये 3 करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो मैंने कोई भी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने क्या बताया तुमको, प्रोसीजर बताया, राइट। क्या करो, रिमूव द डेसिमल, डेसिमल रिमूव तुमको आता है बराबर अभी। हाँ सर। एचसीएफ से कट करो, रिड्यूस करो, और बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हो जाएगा। हाँ सर। मोस्टली तुम्हारा डेसिमल रिमूव करने से ही हो जाएगा कि 1 2 3, 3 डेसिमल है, नीचे कितना है, 1 2 3 4 5, राइट। हाँ। तो 1 0 आएगा तुम्हारा, करेक्ट है ना। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, करेक्ट है, हाँ क्लियर है ना। हाँ ये तो प्रोग्रामिंग से बाहर हो गया तुम्हारा, राइट, क्योंकि 2 0 तो आएंगे ऊपर, हाँ यस और नो। हाँ सर। अब क्या हो गया, तुमको 2 0 तो 100 को बाजू में रखना, 10 बाजू में हो गया, राइट, दैट इज। अब तुमको ये देखना है कि वो 1 है या 4 आ रहा है, करेक्ट है ना। ऊपर का देखो 3, ठीक है, और ये 4 ले लो, यहाँ पे 4 आ गया, ये हट गया, ये दो दो आउट हो गया, 9 4 जा, करेक्ट है। मैंने डेसिमल हटा दिया ना, डेसिमल को मैं देख ही नहीं रहा हूँ, करेक्ट है ना। आई एम नॉट लुकिंग एट द डेसिमल। क्या हो गया, ये और ये कट हो गया तो 4 आ गया, ये और ये कट हो गया तो 4 आ गया, और ये ऐसे कट हो गया, राइट। तो 4 का स्क्वायर हो गया तो 4 बाहर निकलेगा, तो 4 × 10 = 40, खत्म, राइट। हाँ यहाँ पे सर। लिखना है तो मैं लिख देता हूँ तुमको, राइट। डिनोमिनेटर तुमको समझ में आएगा, राइट, समझा। न्यूमरेटर 3dp एंड डिनोमिनेटर 5dp, ओके। आंसर विल हैव 1 0 एट द एंड, खत्म। ये मैंने समझ लिया, राइट। यहाँ पे 4 × 4 ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है = 4 × 4, सो आंसर = 40। ना ही मैंने कोई कैलकुलेशन किया, ना ही मैंने कोई दिमाग लगाया, राइट, सिंपल कंसेप्ट लगाया है। और कौन सा था, सर किसी ने तो अभी क्वेश्चन 3 बोला। हाँ, क्वेश्चन 3 में क्या प्रॉब्लम है। अरे क्वेश्चन 3 तो बहुत ही सिंपल है यार। सर आई डोंट नो किसने बोला था मुझे, जब किसी ने क्वेश्चन 3 बोला था। हम्म, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 4 + 1 5, 5 और 35, 4 + 2 6, 6 + 6 36, 36 डिवाइड बाई, इससे इससे क्या प्रॉब्लम है इसमें तेरे को, रोनो। हाँ सर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है तेरे को। सर गलत क्वेश्चन, सॉरी। ये वाला अलग क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन, वो नहीं था, 16th वाला था। तूने बोला 3 बोला, राइट तूने। हाँ सर, ये वाले में भी डाउट था। क्या डाउट था बता, इसमें क्या डाउट है। 16 से सर परफेक्ट स्क्वायर तो 4 आया, ये हाँ, परफेक्ट स्क्वायर तो 2 आया, दोनों बड़े रूट के 30 अंदर है का तो तो पहले इसको निकाला सॉल्व तो। करेगा, करेक्ट है ना। 30 + 2 + 4 = 6। SQRT पूरा लिखना है तो पूरा लिख देता हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये, मतलब ये तो ओरली कर सकता तो। दूसरा बताओ जल्दी फटाफट, नंबर बताओ। सर 16। हाँ 16, सबका नंबर मेरा है 16 का, हाँ। क्या है, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ दिस थिंग। एंड किससे हो रहा है, एंड किससे हो रहा है। 1। 1। दैट मीन्स या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, करेंट एंड में। हाँ सर। वेरी हाँ गुड। सर। 4 डेसिमल पॉइंट है, हाँ हाँ।
है ना? करेक्ट है ना? हाँ सर। यस सर। अगर 9 एंड में होता तो 19 होता। करेक्ट। तो 19 इंटू 19 राइट। तो 1.9 1.9 1.2 को 2 को बड़े तो 16 समथिंग आता राइट। तो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर आता राइट। हाँ करेक्ट। अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करता तो क्या था, 16 आता। करेक्ट है ना? हाँ। समझ में आया? यहाँ पे एक ही है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या रहता है, एक ही नंबर 1। करेक्ट है? अच्छा, हाँ सर। 1 into 1, ठीक है। 1 ही आएगा। 11 हाँ एंड 12 पॉइंट वाला नॉट टू बिगर राइट, उससे क्या वाला 12.1 और 11 1.21 और ये आएगा तो 11। और ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि 11 का जब फोर्थ पावर करेगा तो इट विल बी ऑफ 8 डिजिट नंबर राइट। 7 डिजिट तो होगा ही वो राइट। 678 होगा। यहाँ पे 12 इज ऑल्सो वेरी बिग राइट। हाँ सर। नाउ यहाँ पे बिगर नंबर गिवन द 1.21, 1.21 गिव द 8 डिजिट 8 डेसिमल पॉइंट राइट। हाँ 1.21 को सर। तुम 4 बार मल्टीप्लाई करते हो कितना, 8 डेसिमल पॉइंट आएगा राइट। हाँ सर। तो वो भी आउट हो गया। अब बचा क्या? 1.1। वो आंसर है। चलो आगे और बताओ, जल्दी बताओ। हो गया? So question 19. हाँ। हाँ सर, मेरा भी 19। 19 था। तो सामने रखो ना बेटा फटाफट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय डिवाइडिंग दिस टू गिव द परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड। अब मैंने क्या बोला था इसको करने के लिए? Prime factorization method. क्विकेस्ट वे टू डू इट राइट। सेकेंडली 75 राइट। हाँ सर। 75 5 का मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा तो 75 कभी नहीं आएगा राइट। लेकिन तुम 25 से डिवाइड तो 5 फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर राइट। तो यहाँ पे 4 कितना आएगा, 4375 डिवाइड बाय 25 करोगे क्या आएगा, क्या आएगा? अरे बोलो। हाँ। um, इतना टाइम। 175. So 175. फिर क्या करोगे? 175 राइट। फिर 175 को भी 25 से डिवाइड कर सकते हो। 7 आ गया। हाँ सर। बस सर। क्योंकि 25 परफेक्ट है, दूसरा 25 भी परफेक्ट कर राइट। हम्म। तो बचा 7 तुम्हारे पास, जो अकेला बच गया वो आंसर है उसका। अब तुमको तुम 625 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने 25 से डिवाइड करके देखा राइट। करेक्ट। चलो नेक्स्ट वाला। अच्छा 5 हो नहीं सकते क्यों, मैंने बोला 5 परफेक्ट स्क्वायर में हो नहीं सकता पीछे, क्योंकि 5 को जब मल्टीप्लाई करो कोई भी 5, 25 35 75 95 कुछ भी बोलो लास्ट में 25 आएगा राइट। इफ द सेम नंबर इज मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर एंड एंडिंग विद 5 दैट विल बी ऑलवेज 25। तो ये 5 आउट हो गया। 5 आउट तो 15 भी आउट हो गया। करेक्ट। 3, इसका टोटल करो कितना है, टोटल करो कितना है। अरे डिजिटल सब Um, निकालो। फोर थ्री 7 सेवन फाइव का टोटल 90, कितना होता है? हाँ। 19. तो वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है राइट, तो 3 भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। 0। अब बचा क्या? अब जब से 3 से डिवाइड नहीं होता तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आउट हो गया। करेक्ट। अब 7 से डिवाइड करो, 7 टू 42 17 आएगा, 35 आ गया, 175 खत्म। डन। समझे क्या?
हाँ 675, सॉरी 6 के ऊपर आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, और जल्दी बताओ। हो गया सारा खत्म? सर अभी मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी, मेरी क्लास है। मेरे को भी छोड़ना है क्लास, मेरा भी दूसरा क्लास है, मैं अकेला थोड़ी बैठा हूँ, राइट। हाँ इसको क्या करोगे, 9 + 4 = रूट ऑफ ए। जब रूट यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 13² = ए। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 169। समझ में आया? हाँ अगर सर। 13 मार्क कर दिया तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ सर। ओके, चलो बाय। अब 1 2 3 मेरा सब कुछ हो गया। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, तुम लोग का अभी 4 का लाइन में रखना और तुम्हारे बुक में लेकर रखना। नेक्स्ट टाइम पे मैंने ओपन द चैप्टर, मैं नेक्स्ट टाइम पे भी चैप्टर कराने ही वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम पे मैं सीधा पेपर ले लूंगा। अब तुमने बहुत टाइम ले लिया, आई कैन नॉट वेट, मेरे को कम से कम 2 महीना तो चाहिए। एक सेशन और दे रहा हूँ। कितने चैप्टर तुम्हारे हो रहे हैं मेरे को बताना, अदरवाइज चैप्टर को छोड़ो, फिर डायरेक्ट उसके हो जाएंगे अपन। ठीक है, डायरेक्ट पेपर भी जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। एंड आई विल गिव यू पेपर टू सॉल्व। चलो बाय। बाय सर।